श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लौटते वक्त शिवांश की राह में अचानक एक गाय आ गई। ऐसा लगा जैसे वो शिवांश को रोककर कुछ कहना चाह रही हो। क्या यह सिर्फ संयोग था या भगवान श्री कृष्ण का कोई संकेत? आइए जानते हैं इस खास यात्रा की पूरी कहानी। आज हम आपको लेकर चलेंगे मथुरा और वृंदावन की उस पवित्र यात्रा पर जो हमारे शिवांश के जन्मदिन पर हुई। शिवांश, जो एक 10 वर्षीय नॉन वर्बल ऑटिस्टिक आर्टिस्ट हैं, अपनी कला और मासूमियत से हर पल को खास बना देते हैं। इस बार हमने सोचा कि उनका यह विशेष दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मनाया जाए। सुबह 6 बजे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। यमुना एक्सप्रेसवे से 2.5 घंटे का सफर तय कर हम मथुरा पहुंचे। सूरज की हल्की किरणें, शांत सड़कें और यात्रा का उत्साह हमारे इस दिन को और भी खास बना रहे थे। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई मथुरा के सबसे पवित्र स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से। यह मंदिर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मंदिर परिसर में स्थित गर्भगृह उस जेल का प्रतीक है जहां वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। गर्भगृह के बाहर के दृश्य भी अत्यंत अद्भुत हैं। जेल के मुख्य द्वार के बाहर सोए हुए पहरेदारों की सुंदर मूर्तियां लगी हुई हैं। ये मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हैं, जब उन्होंने जन्म लेते ही पहरेदारों को गहरी नींद में डाल दिया था। गर्भगृह के भीतर लोहे की सलाखें हैं जिन्हें फाइबर से बनाया गया है, लेकिन इन सलाखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये हजारों साल पुरानी असली लोहे की सलाखें हों। यह सब देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान की लीलाओं के गवाह बन रहे हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि एक बार इस पवित्र स्थल पर जरूर जाएं। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ आकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा। मंदिर दर्शन के बाद जब हम लौट रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी यात्रा को और भी खास बना दिया। शिवांश, जो हमेशा अपनी मासूमियत से हर पल को खास बना देते हैं, जब मंदिर के बाहर आ रहे थे तो अचानक एक गाय उनकी राह में आ गई। गाय ने मानो उनका रास्ता रोक लिया और कुछ समय तक वहीं खड़ी रही। यह पल हमें गहरा एहसास दे गया। गाय, जो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, उस पल हमारी यात्रा का केंद्र बन गई। इसके बाद हम वृंदावन की ओर बढ़े। मथुरा से वृंदावन का सफर कुछ ही मिनटों का था, लेकिन वहां पहुंचते ही जो अनुभव हुआ वह अविस्मरणीय था। वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भूमि है, यहाँ की हर गली में भक्ति की महक है। सबसे पहले हमने दर्शन किए बांके बिहारी मंदिर के। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने किया था, जो भगवान के महान भक्त और संगीतज्ञ थे। कहते हैं कि उन्होंने निधिवन में तपस्या करते हुए राधा कृष्ण को प्रकट किया और तभी से यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर में भगवान की झांकी का दर्शन एक विशेष अनुभव है। यहाँ भगवान को पर्दे के पीछे से दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका दिव्य स्वरूप इतना मोहक है कि भक्त मोहित हो जाते हैं। मंदिर के अंदर गूंजते भजनों और घंटियों की आवाज़ से मन को असीम शांति मिलती है। मंदिर दर्शन के बाद हमने वृंदावन की तंग गलियों का अनुभव किया। हर गली में फूलों की दुकानें, माखन और मिष्ठान्न से भरी हुई मिठाई की दुकानें और हर तरफ गूंजते हरे कृष्णा के जयकारे। यहाँ की भीड़, सजी धजी रंग बिरंगी दुकानें और भक्ति से भरे चेहरों ने हमें एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराया। गुलाब और चमेली की महक, पीले और गुलाबी वस्त्रों में सजे भक्त और हर तरफ भगवान के भजनों की मधुर ध्वनि। भीड़ होने के बावजूद हर कोई शांत और खुश नजर आ रहा था, मानो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हर जगह बरस रही हो। इस पूरी यात्रा में शिवांश का उत्साह देखते ही बनता था। शिवांश, जो एक अद्भुत कलाकार हैं, अपनी संवेदनशीलता से हर चीज़ को महसूस करते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनते ही उनकी मुस्कान ने हमें यह सिखाया कि भक्ति और खुशी शब्दों की मोहताज नहीं होती।
गाय के साथ हुए उस अनोखे पल ने हमारी इस यात्रा को एक आध्यात्मिक मोड़ दे दिया। शिवांश की तरह हमें भी यह सीखने की जरूरत है कि खुशी और शांति छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। इस दिव्य यात्रा के अंत में हमने यह महसूस किया कि वृंदावन न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यहाँ का हर कोना भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है। लेकिन हमारी यात्रा की एक और खूबसूरत कड़ी अभी बाकी है। जल्द ही हम आपको दिखाएंगे प्रेम मंदिर की झलक, जो मानव निर्मित कला और आध्यात्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जिसमें दिव्यता और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। कहते हैं, अगर आपने प्रेम मंदिर नहीं देखा तो आपने वास्तुकला और भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं देखा। हमारी अगली वीडियो में जानिए प्रेम मंदिर का अद्भुत इतिहास, इसकी भव्यता और इसका आध्यात्मिक महत्व। इस अनुभव को मिस मत कीजिएगा। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी। मथुरा और वृंदावन ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों में प्रेम और शांति के रूप में बसती है। शिवांश और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।